हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फॉर हैप्पीनेस में। ये है मधुमालती का पौधा। इसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं। ये एक बेल है जो मैक्सिमम आप कई घरों में हाउसेस में देखते होंगे। काफ़ी ऊंचे तक ये जाती है और बहुत अच्छे से जब इसके फ्लावरिंग आ जाती है पूरे में तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल इसकी न्यू वैरायटी पे आई है, वेरी हाइब्रिड वाली, जिसमें डबल पेटल होते हैं और ड्वार्फ वैरायटी होती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने ये वाइन वाली ही वैरायटी को इस पॉट में लगाया हुआ था और अभी ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हाँ ये है, साल भर का ये पौधा है और उसमें ये फ्लावरिंग अब ये शुरू हो गई है। तो कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग कर देगा और ये पूरा का पूरा जो पॉट है, ये पौधा है, वो फ्लावर से भर जाएगा। रंगून क्रीपर के जो फ्लावर्स हैं वो घंटी टाइप में ऐसे लटकते रहते हैं और गुच्छे में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। वो पूरा का पूरा पौधे को ही एक अलग ही लुक में चेंज कर देता है। ये परमानेंट प्लांट होते हैं तो बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। इनकी आपको अगर कटिंग मिल जाती है कहीं से, तो भी अगर आप फेवरेबल कंडीशंस में अगर इसको लगा देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से वहाँ से ग्रो हो जाता है या लग जाती है। वैसे तो ये प्लांट गर्मियों में बहुत फ्लावरिंग करता है, पर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, चूँकि बहुत हीटेड वाला वैसा मौसम होता है, तो उसमें भी ये फ्लावरिंग करने लगता है। इस प्लांट को फुल सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। फुल सनलाइट का मतलब होता है कम से कम 6 से 8 घंटे तक इसको धूप में रहना चाहिए या धूप मिलनी चाहिए। वैसे भी जब लोग लगाते हैं तो या तो इसको गेट के सामने आसपास गेट में लगा देते हैं, जिससे उसका पूरा का पूरा लुक पूरा गेट पे ये वाइन पूरी फैल जाए, तो उसको धूप मिलती रहती है। तो अगर इसको हम छाया में लगा देते हैं और धूप नहीं मिलती है तो ये बढ़ता तो रहेगा पर फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसको फ्लावरिंग करने के लिए ही 8 घंटे की धूप मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए है। तो इतनी धूप अगर इसको मिल जाती है तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करने लगता है। इस प्लांट को वैसे तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास काऊ डंग का मैन्योर है तो उसको समय समय पर 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप इसकी जड़ों से थोड़ा दूर उसका जो है उसके रिंग बना लें और वहाँ पे इसका जो काऊ डंग का जो मैन्योर है उसको डाल दें, तो ये सालों साल तक अच्छा ग्रो करता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। इस प्लांट में अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत ही माइल्ड या डाइल्यूट करके दें। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस पौधे को वैसे भी केमिकल फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप देसी खाद इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके कारण भी उस खाद के कारण भी ये बहुत अच्छे से आपके घर में ग्रो करता रहेगा और चलता रहेगा। आपके पॉट में भी ये अच्छे से चलता रहेगा। इस प्लांट को वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप सुबह शाम, जैसा गर्मी का सीज़न रहता है तो सुबह शाम आप इसमें थोड़ा पानी दे सकते हैं, जिससे कि ये स्टेबल रहा है। बाकी इसको ज़्यादा अगर पानी वाली जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर जहाँ रुकता है ज़्यादा, तो वहाँ पे ऐसी जगह से ये ख़राब होने लगता है। नीचे से ये रोटेड हो जाता है, इसके कारण ये ख़राब होने लगता है। धीरे धीरे इसकी जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगती हैं येलो होकर के और वो ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करिए कि इस पौधे को जहाँ पे भी लगाया जाए, अगर गेट पे या कहीं पे नीचे अगर लगाते हैं आप ज़मीन में, तो ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना रुके। और अगर पॉट पे लगाते हैं तो इस तरीके से पॉट का ड्रेनेज बनाएं कि आप अगर इसमें पानी दें तो वो जल्दी निकल जाए, पानी ज़्यादा रुके ना या होल्ड ना करे। इसके कारण ही ये प्लांट जो है ख़राब हो सकता है, नहीं तो ये सालों साल तक चलता रहता है। मधुमालती क्योंकि एक वाइन के रूप में बढ़ता रहता है, तो अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है और किसी पेड़ का या किसी और चीज़ का इसको सहारा दिया हुआ है, तो ये अच्छे से ऊपर तक जाते हुए ग्रो करता रहेगा और वहाँ पे भी अच्छे से बढ़ने के बाद ये फ्लावरिंग
करने लगता है। लेकिन अगर आप पॉट पे लगाते हैं तो पॉट में भी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो 6-7 फीट की जब हो जाएं तब इसके जो टिप्स हैं उसको कट कर देना चाहिए, जिससे कि वो पौधा छोटा रहेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। मैंने भी इस पौधे को लगा के रखा हुआ है और अभी ये 3 या 4 फीट का होगा। मैंने इसके पॉट के चारों तरफ बांस की कुछ खपच्चियाँ लगा दी हैं, जिसके कारण कि वो फैले ना ज़्यादा और उसी के अंदर ही वो चारों तरफ रहे, और एक धागे से लपेट दिया है वो सारा कुछ, जिससे वो प्लांट वहीं वहीं उसी में वो बढ़ता रहेगा, फैलेगा नहीं, और हमारी जो फ्लावरिंग करेगा तो वो हमको इकट्ठा ही वहाँ पे उस पौधे को दिखेगा। मैं इस प्लांट की समय समय पर प्रूनिंग करते जा रहा हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा हाइट ना पकड़े, ज़्यादा बड़ा ना हो। क्योंकि ये वाइन है तो इसकी प्रूनिंग करने के बाद भी जब इसकी साइड ब्रांचेस निकलती हैं वो भी काफ़ी लंबी हो जाती हैं, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग उसके टिप्स में आती है। तो उनकी टिप्स को भी मैं बार बार प्रून कर दो तो उससे और जो साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो उनमें फ्लावरिंग आ जाएगी। इस प्लांट के जो फ्लावरिंग टिप्स हो चुकी हैं, जिनमें फ्लावरिंग हो चुकी है या डेड एंड्स जो बच जाते हैं, उनको आप इनको समय समय पर कट करके अलग कर दीजिए, तो और जल्दी ये फ्लावरिंग पे आ जाता है और हमारी साइड ब्रांचेस और ज़्यादा इसमें निकल आती हैं। तो इसमें समय समय पर इसकी जो डेड एंड्स हैं, जो फ्लावर्स हो चुके हैं, उनको भी कट कर दिया करिए। और गुड़ाई जो पॉट में अगर लगा है तो समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहें तो ये अच्छे से चलता रहेगा। इस प्लांट में आमतौर पर जो बीमारियां हैं वो कम लगती हैं, या ये ख़राब बहुत इजीली नहीं होता है। तो लेकिन इसमें माइट्स या चींटियां लग जाती हैं, तो उनको दूर रखने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे महीने में या समय समय पर आपको जैसा ठीक लगता है उस समय पर इसमें कर सकते हैं, जिससे ये माइट्स और जो चींटियां हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो इससे दूर रहेंगे और ये फ्लावरिंग भी फिर खुल के अच्छे से करता रहेगा। इसमें आप इसको कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड ला कर के भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं। वैसे भी अगर इसको सही कंडीशंस और सही एनवायरनमेंट मिलता रहता है तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है और ये सालों साल तक अच्छे से ग्रो करता रहता है। वैसे भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स अगर डालने पर पौधे में कुछ ना कुछ आपको इसके सिम्टम्स या उसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं पौधे पे, तो उनका छिड़काव कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। विंटर सीजन्स में ये प्लांट जो है वो सुप्त अवस्था में या डोरमेंसी में चला जाता है, जिसमें क्या होता है फ्लावरिंग बहुत ही कम या नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, इसमें ग्रोथ कम होती है, तो इसमें उस समय पे इसमें पानी भी कम देना होता है, क्योंकि ये स्टेबल तो होता है लेकिन धीरे धीरे इसमें ग्रोथ बनी रहे, इसके लिए इसमें हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र या दूसरी चीज़ें विंटर्स में ना दें, तो ये अच्छे से ये चलता रहेगा। विंटर्स में जब आपको लगता है कि इसमें पानी देने की ज़रूरत है तभी इसमें पानी दें, वरना इसमें पानी ना दें। तो दोस्तों, ये थी मधुमालती प्लांट जो वाइन है उससे कुछ जुड़ी हुई जानकारी। इन सब का अगर आप मधुमालती के प्लांट में ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इस प्लांट में किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जो जानकारी मैंने मधुमालती प्लांट के बारे में दी है अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।